तो दोस्तों स्वागत है आपका मैजिक मैथ रंधावा सर में। तो दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने डेटरमिनेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि हम 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का या फिर 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का हम डेटरमिनेंट कैसे करते हैं। आज हम पढ़ेंगे डेटरमिनेंट्स की कुछ टाइप्स और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, जिससे आपको डेटरमिनेंट निकालना थोड़ा इजी हो सके। तो चलिए डेटरमिनेंट के बारे में हम पिछले लेक्चर में ना जाते हुए प्रॉपर्टीज ऑफ डेटरमिनेंट से आगे बढ़ते हैं। हम पिछले लेक्चर में हमने किया था कि अगर मैट्रिक्स आपकी 2x2 ऑर्डर की हो तो उसका डेटरमिनेंट कैसे निकालते हैं हम। a इंटू डी माइनस b इंटू सी। और अगर गलती से आपकी मैट्रिक्स आपकी 3x3 ऑर्डर की हो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसका हम डेटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। ए इंटू ए के सामने वाली रो छोड़िए, सामने वाला कॉलम ई एफ एच आई, इसका डेटरमिनेंट। फिर माइनस, हम इसका यूज कर चुके हैं पहले, प्लस माइनस प्लस वाले का, माइनस बी इंटू बी के सामने वाली रो छोड़ेंगे, बी के सामने वाला कॉलम डी एफ जी आई, इसका डेटरमिनेंट। एंड प्लस सी इंटू सी के सामने वाली रो छोड़ेंगे और सी के सामने वाला कॉलम डी ई जी एच, इसका डेटरमिनेंट। तो ये चीज हम आपको पहले कर चुके हैं और आपसे ये भी क्लियर कर चुके हैं कि चाहे आप किसी भी रो से एक्सपेंड करें या फिर किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करें, मैट्रिक्स के डेटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इज दैट क्लियर? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इससे आगे क्वेश्चन लिखिए बच्चों। इवैल्यूएट evaluate 2 3 minus 2 1 2 3 minus 2 1 minus 3 by expanding second row। तो बच्चों जैसा कि बहुत आसान है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अगर आपने सेकंड रो से एक्सपेंड करना है तो पहली टर्म आपको माइनस के लेनी पड़ेगी। तो इसको मान लीजिए आप ए, डेटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1 इंटू इसके सामने वाली रो छोड़ेंगे, इसके सामने वाला कॉलम 3 की मल्टीप्लाई -3 के साथ -9, माइनस का साइन 1 की मल्टीप्लाई -2 के साथ -2, फिर प्लस का 2 इंटू 2 के सामने वाली रो छोड़ेंगे, 2 के सामने वाला कॉलम 2 इंटू -3 -6, माइनस का साइन -2 इंटू -2 +4, और इसके बाद माइनस का 3 इंटू इसके सामने वाली रो सामने वाला कॉलम छोड़ेंगे, 2 इंटू 1 2 -2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई -6। तो इसकी कैलकुलेशन कीजिए, ये आएगा -1 इंटू -9 + 2 -7 +2 इंटू -6 -4 -10 एंड -3 इंटू 2 + 6 8। तो डेटरमिनेंट आपका कैलकुलेट हो गया आएगा 7 -20 एंड माइनस का 24। तो कैलकुलेशन कर लीजिए इसकी, 20 + 24 44, 44 - 7 तो माइनस का 37। तो ये आपका डेटरमिनेंट आ गया। इज दैट क्लियर? इसके बाद डेटरमिनेंट निकालने का हम एक अलग मेथड करते हैं जिसका नाम है सारस डायग्राम।
ये नॉर्मली कई बार स्कूल्स में छुड़वा दिया जाता है, फिर भी आप एक बार कर लीजिए। heading and determinant of a square matrix using the method Saris diagram। तो बच्चों डेटरमिनेंट निकालने के लिए इस मेथड के बारे में आपको बता देते हैं। जैसे मान लो कोई आपकी मैट्रिक्स है, सपोज आप मान लीजिए A इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ये इसमें आपको A का डेटरमिनेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको कॉलम वाइज लिखेंगे A11 A21 A31, फिर नेक्स्ट कॉलम A12 A22 A32 और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम A13 A23 एंड A33। और जहां से स्टार्ट किया है इसको 5 बार लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बाद दोबारा से फिर A11 पे आएंगे A11 A21 A31, फिर से A12 A22 A33 32। तो इसको हमने 5 बार लिखा, 1 2 3, दोबारा से फिर घूम के 4 5। इज दैट क्लियर? अब डेटरमिनेंट निकालने के लिए हम करेंगे क्या, इसको डायगोनल वाइज मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3, ये 3 टर्म्स प्लस की, दैट मींस A11 A22 A33 प्लस नेक्स्ट टर्म A12 A23 A31, फिर नेक्स्ट टर्म A13 प्लस इंटू A21 A32, फिर माइनस का साइन लगा के ये 3 टर्म्स नीचे से ऊपर, ये डायगोनल्स यानी ऊपर वाले 3 डायगोनल्स प्लस के, नीचे वाले जो 3 डायगोनल्स आएंगे नीचे से ऊपर जो आएंगे वो माइनस के, माइनस माइनस माइनस, दैट मींस माइनस का A31 A22 A13, फिर माइनस का A32 A23 A11 A32 A23 A11, उसके बाद माइनस का A33 A21 A12, माइनस का A33 A21 A12। आप डेटरमिनेंट आप अपने ट्रेडिशनल मेथड से चेक कर सकते हैं इसको, क्या ये आंसर ठीक है या नहीं। चलिए हम चेक कर लेते हैं ट्रेडिशनल मेथड से जो नॉर्मली हम यूज करते हैं। फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो A11 इंटू इसके सामने वाली रो छोड़ेंगे, इसके सामने वाला कॉलम A22 A33 माइनस A22 A33 माइनस A32 A23, फिर नेक्स्ट टर्म है माइनस का A12 इंटू इसके सामने वाली रो छोड़िए, सामने वाला कॉलम, इनकी मल्टीप्लाई A21 A33 माइनस A21 A33 माइनस A31 A23 A31 A23, फिर नेक्स्ट टर्म प्लस का A13 इंटू ये रो छोड़ेंगे, ये कॉलम छोड़ेंगे, A21 A32 A21 A32 माइनस A31 A22। चलिए अब इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए A11 A22 A33 माइनस A11 A32 A23, फिर माइनस A12 A21 A33, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस A12 A31 A23, फिर प्लस
A13 A21 A32 माइनस A13 A31 A22। चलिए चेक कर लेते हैं हमारी यहाँ पे प्लस वाली टर्म्स कौन सी है। A11 A22 A33, दूसरी वाली A12 31 23 और तीसरी वाली है 13 21 32। चेक कर लेते हैं क्या प्लस वाली इसमें यही टर्म्स है। A11 A22 A33 पहली टर्म बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट A12 A23 A31 ये देखिए ये भी ठीक है। अगली प्लस वाली टर्म A13 A21 A32 ये देखिए यहाँ पे प्लस वाली टर्म ये भी बिल्कुल ठीक है। फिर माइनस वाली टर्म्स चेक कर लीजिए। A31 A22 A13 A31 A22 A13 A31 A22 A13 ये भी बिल्कुल ठीक है माइनस वाली टर्म। फिर माइनस का A32 A23 A11 ये देखिए और लास्ट वाली टर्म माइनस का A33 A21 A12 ये वाली ये देखिए। इसका मतलब जो हमने ये डेटरमिनेंट निकाला है ये बिल्कुल ठीक है। और जो इस डेटरमिनेंट को निकालने के लिए हमने जिस मेथड का यूज किया है इस मेथड को हम बोलते हैं सारस डायग्राम। इज दैट क्लियर? तो अब आपके पास चॉइस है, आप किसी भी मेथड से डेटरमिनेंट निकाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस रहेगी। ठीक है, तो मेरा काम तो आपको चॉइसेस बताना। आप इस चॉइस से भी यूज कर सकते हो और सारस डायग्राम की तरह आप ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ डेटरमिनेंट्स। नेक्स्ट आते हैं मैट्रिक्स में सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, अब डेफिनेशन लिखिए। A square matrix A is said to be singular if determinant of A is equal to 0 और नॉन सिंगुलर ये भी सेम है। अगर किसी मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट नॉन जीरो है तो उसको हम नॉन सिंगुलर बोलेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ determinant of A is not equal to 0। यानी अगर किसी मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट जीरो आता है तो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे और अगर किसी मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट नॉन जीरो है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। चलिए इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन लिखिए, रब कर दो इसको। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द मैट्रिक्स find the value of x for which the matrix A is equal to x plus 1 minus 3 x plus 1 minus 3 4 minus 5 x plus 2 2 minus 5 x plus 2 2 next 4 1 x minus 6 4 1 x minus 6 is singular। ये मैट्रिक्स आपके पास सिंगुलर गिवन है, आपने वैल्यू निकालनी है x की। तो सॉल्यूशन बहुत सिंपल है इसका। सिंस A is singular, क्योंकि मैट्रिक्स आपकी सिंगुलर गिवन है, सो डिटरमिनेंट ऑफ A क्या आएगा, 0। इसका डेटरमिनेंट निकालिए, x plus 1 minus 3 4 minus 5 x plus 2 2 and 4 1 x minus 6
इसके डेटरमिनेंट को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। इसका डेटरमिनेंट सॉर्ट आउट कीजिए। x प्लस 1 इंटू इन दोनों की मल्टीप्लाई x प्लस 2 इंटू x माइनस 6 माइनस 2 फिर प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3 इंटू इसके सामने वाली रो इसके सामने वाला कॉलम छोड़ेंगे माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6 माइनस का साइन 8 और नेक्स्ट टर्म प्लस का 4 इंटू इसके और इसके मल्टीप्लाई माइनस 5 माइनस का साइन डाल के 4 इंटू एक्स प्लस 2 4 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहां से आपको शक्ल से दिख रहा है कि जो इक्वेशन बनेगी वो x की पावर 3 में बनेगी। चलिए बनाते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2x माइनस 4x माइनस का 12 माइनस का 2 माइनस का 14 प्लस 3 इंटू माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 30 माइनस 8 22 एंड प्लस 4 इंटू माइनस 5 माइनस 4x एंड माइनस का 8 तो माइनस 8 और माइनस 5 पहले लिख लेते हैं आप इसको माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। चलिए यहां से इसकी कैलकुलेशन करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 14 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 14 इसका नेक्स्ट टर्म माइनस का 15x प्लस का 66 माइनस का 15x प्लस का 66 नेक्स्ट टर्म माइनस का 52 एंड माइनस का 16x इज इक्वल टू 0। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। दिस इंप्लाइज एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 14 माइनस 4 माइनस 18 एंड माइनस 15 माइनस 33 एंड माइनस 16 माइनस का 49x एंड माइनस का 52 माइनस का 14 माइनस का 66 प्लस का 66 0 तो ये आएगा इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन निकाल लीजिए x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 49 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? 48 प्लस का 66 तो यहां से वैल्यू निकाल लीजिए आइदर x इज इक्वल टू 0 और x इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस x स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 49 इक्वल टू 0। तो यहां से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे मे भी शायद आई टाइप फॉर्म में आए माइनस बी 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 9 माइनस 4 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 2a तो ये आएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 49 इंटू 4 196 प्लस का 9 205 डिवाइड बाय 2 तो ये आपका सॉल्यूशन आएगा। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स रफ कर दो इसको।
माइनस क्या होते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, ये देखिए पहले डेफिनेशन नोट कीजिए, माइनस क्या होती है। डेफिनेशन लिखिए, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे, ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन, डी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन, द नंबर एम आई जे द नंबर एम आई जे, डिनोट हम करेंगे माइनस को एम आई जे से, of aij in A is the determinant of square submatrix of order n minus 1 obtained by leaving ith row and jth column. कॉलम। चलिए आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल बताते हैं। मान लो आपकी मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो आपने माइनर निकालनी है इस एलिमेंट की, एम आई जे ऑफ ए आई जे, मतलब किसी भी एलिमेंट की हम माइनर निकाल सकते हैं। जैसे आपने M11, इट मींस माइनर ऑफ A11, तो उसके लिए आपने करना क्या है, ith रो छोड़नी है और jth कॉलम छोड़ना है। यानी यहां पे फर्स्ट रो छोड़ेंगे और फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट रो छोड़ेंगे यानी और फर्स्ट कॉलम, यानी जो जिस भी एलिमेंट की आपको माइनर निकालनी है उसके सामने वाली रो छोड़ेंगे और उसके सामने वाला कॉलम, जो बचेगा उसका डेटरमिनेंट। अब क्योंकि यहां पे 1 बाय 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो इसका डेटरमिनेंट क्या आएगा 4। M12 निकालना है तो इस एलिमेंट की माइनर, इसके सामने वाली रो छोड़िए, इसके सामने वाला कॉलम छोड़िए, जो बचेगा वो लिखिए 3। M21 क्या आएगा इसमें, इस एलिमेंट की इसके सामने वाली रो छोड़िए, इसके सामने वाला कॉलम 2, और M22 क्या आएगा, इस एलिमेंट के सामने वाली रो छोड़ेंगे, सामने वाला कॉलम छोड़ेंगे, तो क्या आएगा 1। तो ये आपकी माइनर्स है 2 बाय 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स की। आगे देख लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल अगर बाय चांस आपकी मैट्रिक्स आपकी 3 बाय 3 ऑर्डर की है, तो इस केस में माइनर हम कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल आपने M12 निकालना है, यानी माइनर ऑफ द एलिमेंट A12, तो यहां से A12 के प्लेस पे 2 है, तो माइनर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके सामने वाली रो छोड़िए और इसके सामने वाला कॉलम छोड़िए, जो बचेगा उसका डेटरमिनेंट 4 6 7 9, 4 6 7 9, तो इसका डेटरमिनेंट निकालेंगे हम, तो ये क्या आएगा 36 माइनस का 42, दैट मींस -6। तो हम इस टाइप से माइनर निकाल सकते हैं। बाय चांस अगर आप चाहते हो किसी भी और एलिमेंट के माइनर निकाल के दिखा देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल M23 निकालना है, यानी माइनर ऑफ द एलिमेंट सेकंड ऑन द पोजीशन सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, यानी सेकंड रो और थर्ड कॉलम, इस एलिमेंट्स की आपको, इस एलिमेंट की आपको माइनर चाहिए, तो इसके सामने वाली रो छोड़िए, सामने वाला कॉलम छोड़िए, तो 1 2 7 8 इसका डेटरमिनेंट, तो ये आएगा 8 14 -6। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी मैट्रिक्स की हम माइनर कैसे निकालते हैं। इज इट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर क्या होते हैं, इसको भी वही लिखिए, लेट A इज इक्वल टू ए आई जे, ऑर्डर है इसका बी ए, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एंड द कोफैक्टर सी आई जे ऑफ ए, the cofactor Cij of element Aij in A is equal to minus 1 raised to power I plus j times the determinant of the times the, बल्कि एम आई जे लिख देते हैं या फिर सीधा लिख देते हैं determinant of the submatrix of order n-1, the submatrix of order n-1 by leaving